Means profit is whatever we get after the expense, after the means whatever expense has incurred. हाँ, व्हाट इज प्रॉफिट? टेल मी, प्रॉफिट आप किसे कहते हो? सारा एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो इसमें से बचता है। माइनस करने के बाद, इसमें से आप एक्सपेंस को माइनस करते हो तो प्रॉफिट आता है। कैपिटल से। कैपिटल से। Yes. फिर से सोचो, व्हाट इज प्रॉफिट? डिफाइन प्रॉफिट या गिव मी फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट। व्हाट इज प्रॉफिट? एनीवन? Income minus expense. वेरी गुड। रेवेन्यू, इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंस इज प्रॉफिट। इनकम मतलब सेल, इनकम मतलब ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड एटसेट्रा, जो आपको कहाँ दिखते हैं? ट्रेडिंग पीएल के क्रेडिट साइड में। एक्सपेंसेस मतलब इट मे बी परचेज, इट मे बी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इट मे बी ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपका एक्सपेंस है। तो जब पूरे इनकम साल भर के इनकम से आप साल भर का खर्च को लेस करते हो तो आपको प्रॉफिट मिलता है। और यह प्रॉफिट कहां से, कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा अकाउंट इसके लिए हम लोग बनाते हैं? तो वी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जहाँ सब इनकम आपका क्रेडिट साइड आता है, सारे खर्चे आपके डेबिट साइड आते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस ही या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। इफ दिस इज नेट प्रॉफिट, अगर यहाँ नेट प्रॉफिट है तो यही नेट प्रॉफिट अपना एक स्टेटमेंट है जिसको आप बैलेंस शीट बोलते हो। बैलेंस शीट में वी राइट फर्स्ट आइटम एज कैपिटल, और ये नेट प्रॉफिट इस कैपिटल में जा करके ऐड हो जाता है, लॉस होता है तो लेस हो जाता है, राइट ना? नाउ आलोक, तुम्हारा क्वेश्चन है, हम प्रॉफिट तो ऐड करते हैं कैपिटल में लेकिन एक्सपेंसेस नहीं माइनस करते हैं। बेटा, एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद ही प्रॉफिट मिलता है। इनकम से एक्सपेंस जब माइनस कर दिए उसी को प्रॉफिट कहा गया। तो प्रॉफिट इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंस, और यही जाकर के कैपिटल में ऐड होता है, या लॉस है तो लेस होता है। ओके ना? यहाँ पर कुछ रिश्ता अगर आप बोलोगे तो, जो आलोक तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हुआ तुम्हें? यस मैम। ओके, नाउ एक रिलेशनशिप है which you all student must understand, and this is very 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 easy. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर इनकम है, यहाँ एक्सपेंसेस है, और यहाँ डिफरेंस इज प्रॉफिट। कैन आई से खर्च जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना कम होगा? बहुत नॉर्मल सी चीज है। अगर इनकम 10,000 है सपोज, खर्च 7,000 है, प्रॉफिट 3,000, राइट ना? अब इनकम नहीं बदल रहा, इनकम 10,000 है लेकिन खर्च बढ़ गया 1,000 और से, तो प्रॉफिट पर क्या असर आएगा? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? द फर्स्ट सिचुएशन सेज इनकम इज 10,000, दिस इज इनकम माइनस एक्सपेंस इज 7,000, सो द प्रॉफिट इज 3,000। देयर इज नो चेंज इन इनकम, इनकम 10,000 ही है लेकिन खर्च बढ़ गया आपका, तो प्रॉफिट क्या होगा? उतने ही रुपए से, जितने रुपए से खर्च बढ़ रहा है, विथ नो चेंज इन इनकम। अगर इनकम में कोई बदलाव नहीं है और खर्च अगर बढ़ जाता है तो उतने ही रुपए से क्या होता है? उतने ही रुपए से प्रॉफिट, इफ देयर इज इंक्रीज इन इनकम there is corresponding decrease in profit. Clear है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can I say income और expense का indirect relationship होता है? Can we say income, I'm sorry, expense का profit के साथ रिश्ता? The relationship between expense and profit is इनवर्स। इनवर्स मतलब तो आपको पता ही है, अगर खर्च बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा।
ये याद रखेंगे, आगे के चैप्टर्स में काम आएगा। दिस इज वन ऑफ द वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, लेकिन हाँ है। सेकेंड रिलेशनशिप हम लोग पढ़ेंगे इनकम का रिश्ता प्रॉफिट के साथ। इनकम का रिश्ता, अब इनकम किस साइड दिखता है? ट्रेडिंग पीएल में। ट्रेडिंग पीएल के क्रेडिट साइड इज योर इनकम, हायर द इनकम हायर द प्रॉफिट। इनकम वही है, अब लेते ये 10,000 है, ये 7,000 खर्च है, तो प्रॉफिट हमारा 3,000 आ रहा है। इनकम बढ़ गया 2,000 से, ये बढ़ के 12,000 हो गया विथ नो चेंज इन एक्सपेंस। एक्सपेंस में कोई बदलाव अगर नहीं होता है और सिर्फ अगर इनकम बढ़ता है तो 12,000 माइनस 7,000, प्रॉफिट भी उतने ही रुपए से बढ़ जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग इसको फिर से लिखते हैं। व्हाट इज इनकम? इनकम 10,000 है, एक्सपेंस 7,000 है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है 3,000 का। इनकम बढ़कर के 12,000 हो गया विथ नो चेंज इन एक्सपेंस, तो प्रॉफिट उतने ही रुपए से बढ़ जाएगा जितने रुपए से इनकम। इनकम में आप इंक्रीज देखो 2,000 का है, प्रॉफिट में भी इंक्रीज देखो 2,000 का है, राइट ना? कहने का मतलब अब यहाँ हम लोग इसको सम अप करते हैं। वी राइट रिलेशनशिप व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। हम लोग प्रॉफिट पर असर देखना चाहते हैं। इफ देयर इज चेंज इन, चेंज को हम लोग एक छोटा सा ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। चेंज इन नंबर 1 इनकम, तो अगर इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, अगर इनकम घटेगा तो प्रॉफिट भी उतने ही रुपए से घट जाएगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप, आपको एक ही शब्द याद करना है, इनकम और प्रॉफिट का रिश्ता डायरेक्ट होता है। इनकम जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना ज्यादा हो जाएगा। सेकंड हम लोग सीखेंगे यहाँ पर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंस एंड प्रॉफिट। द आंसर इज अगर खर्च घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा और अगर खर्च बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा। कैसा रिश्ता दिख रहा है आपको? डायरेक्ट दिख रहा है कि इनडायरेक्ट? इनवर्स दिख रहा है ना, प्रोपोर्शनेट नहीं है, ये डिसप्रोपोर्शनेट, ये उल्टा रिश्ता है। अगर खर्च बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा, खर्च घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। दिस टू रिलेशनशिप ऑलवेज एग्जिस्ट। हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर का, सपोज गिवन दिस इज ट्रेडिंग पीएल आपको दिया हुआ है, सेल 12,000 है, खर्चे 7,000 है, बोलते हैं इस साल का प्रॉफिट बताओ। आप आराम से बता दोगे नेट प्रॉफिट 5,000 है, ओके ना? नाउ द क्वेश्चन सेज सेल बढ़ गया 12,000 से बढ़ करके 18,000 हो गया विथ नो चेंज इन खर्चा। खर्चा उतना ही है, सेल बढ़ गया। सपोज 11, नया प्रॉफिट बताइए। 11,000। तो या तो आप 18 माइनस 7 करोगे, 11,000 का आंसर दोगे कि सेल अब 18 है, खर्च 7 है, तो 11,000 इज द प्रॉफिट। या इंक्रीज को देख लो, इंक्रीज इन सेल कितना है? इंक्रीज इन इनकम इज बाय 6,000 है, तो प्रॉफिट भी, इंक्रीज इन प्रॉफिट भी 6,000 होगा। 6,000 प्लस 5,000, न्यू प्रॉफिट विल बी 11,000। दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, ओके। प्रॉफिट और यहाँ पर हम लोगों ने जो लिखा है इनकम और प्रॉफिट के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, वेयर एज एक्सपेंस एंड प्रॉफिट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ओके। नाउ अभी जो हम लोग का क्वेश्चन था, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, सैलरी पे किया, सैलरी पे किया 7,000 का और आई थिंक रेंट था, रेंट पे किया 5,000 का। खर्च अगर बढ़ रहा है तो प्रॉफिट क्या होगा? प्लीज टेल मी। इतने ही रुपए से कहना इसे प्रॉफिट घट जाएगा। अगर 12,000 से खर्च बढ़ा तो 12,000 से प्रॉफिट घटेगा, और प्रॉफिट जाकर के कैपिटल में ऐड होता है,
तो कहने से कैपिटल भी 12,000 से घट जाएगा। क्या इतना आप सोच पाओगे? खर्च बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा, ये तो याद कर लो। और प्रॉफिट कहाँ जाके ऐड होता है? कैपिटल में बेटा। तो प्रॉफिट अगर घट रहा है तो कैपिटल भी घटेगा। इज दिस क्लियर? टू ऑल आई एम आस्किंग। यस मैम। सारे बच्चों का क्लियर है? Yes, miss. वेरी Yes, गुड। एंड एक इनकम लेते हैं हम लोग, सपोज इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000 का इंटरेस्ट मिला सपोज, तो इंटरेस्ट इज एन इनकम। इनकम बढ़ा 5,000 से, इंक्रीज इन इनकम विल लीड टू इंक्रीज इन प्रॉफिट, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन कैपिटल। इनकम बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेगा। गॉट इट? सो 2 पॉइंट बचे हुए थे उस क्वेश्चन में, उसको कवर अप करके हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे। वी स्टार्टेड, जैसे थोड़ा सा यहाँ इरेज करते हैं, बड़ा गंदा लग रहा है, बहुत ज्यादा मिसअप हो चुका है। पॉइंट नंबर 25, डेट नंबर 25 एंड सेज हमने सैलरी दिया, सैलरी देंगे, खर्च बढ़ेगा, इंक्रीज इन एक्सपेंस विल लीड टू डिक्रीज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट घटेगा तो कैपिटल भी घटेगा। समझ में आया? तो सैलरी दे और पॉइंट नंबर 31 में भी वेजेस दें, इन दोनों में एक तो कैश आउटफ्लो हो रहा है, वी सी हियर, सैलरी दे रहे हैं, कैश गया, एसेट घटा, और साथ साथ कैपिटल घटा। कैपिटल क्यों घटा, इसी को हम लोग समझना चाह रहे थे। खर्च बढ़ता है, इंक्रीज इन एक्सपेंस इज इक्वल टू डिक्रीज इन प्रॉफिट, और डिक्रीज इन प्रॉफिट मींस डिक्रीज इन कैपिटल, चाहे वो 25 तारीख का हो या 31 का। वेजेस दिए, एसेट घटा, और साथ साथ कैपिटल भी घटेगा। कैपिटल क्यों घटेगा वो हम लोग समझना चाह रहे हैं। 30 तारीख को क्या हुआ? इंटरेस्ट मिला, अच्छा इनकम है इंटरेस्ट, तो इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा आप बताओ? इंक्रीज इन इनकम विल लीड टू इंक्रीज इन प्रॉफिट विल लीड टू इंक्रीज इन कैपिटल। प्रॉफिट बढ़ा मतलब कैपिटल बढ़ा, प्रॉफिट घटा मतलब कैपिटल घटा। ओके ना? तो आप देखो इस 5,000 से कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है? ओके ना? यस मैम। Small question which we have gone through. I was going, मतलब CMA के बुक का ये क्वेश्चन है, and now journal is over for all. देखो CMA स्टूडेंट जो भी हमारे साथ जुड़े हुए, इलस्ट्रेशन 4 will be your homework. जर्नल का एक बार बना लेना बेटा। 5 is again a small homework. जर्नल ही बनाने आपको बोल रहा है, और कोई भी डाउट होगा देन प्लीज आस्क मी। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपना क्या है? जर्नल के बाद अगला सीढ़ी क्या होता है हमारा? टेल मी। जर्नल अगर आप पढ़ लोगे तो अगला स्टेप लेजर। लेजर। तो कैन आई स्टार्ट लेजर? लेजर स्टार्ट करें? Yes, ma'am. ओके, तो टेल मी व्हाट इज लेजर? लेजर सेकेंड स्टेप है ऑफ कोर्स। व्हाट आपके नजर में लेजर क्या, आप क्या जानते हो लेजर को? मैम एक ट्रांजैक्शन, एक टाइप के ट्रांजैक्शन को एक सब हेड में उसको एक साथ लाना, उसके वैल्यू लास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड एफर्ट, यू हैव पुट गुड एफर्ट। जर्नल से आपने क्या किया? सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, रिकॉर्ड कर लिया, बुक में लिख दिया डेट वाइज। अब सपोज करते हैं एक ट्रांजैक्शन कैश, एक टाइप का, अब
एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, कैश टू कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमने प्लांट खरीदा तो प्लांट टू कैश, उसके बाद गुड्स खरीदा तो परचेज टू कैश, उसके बाद हम लोगों ने गुड्स बेचा तो कैश टू सेल, उधार में गुड्स बेचा तो ए टू सेल, फर्नीचर भी, सो मेनी थिंग्स, राइट ना। अब देखो, अभी 5-6 जर्नल हमने पास किया और 3-4 नाम अपीयर हो रहे हैं, जैसे एक बार कैश 1, कैपिटल दूसरा, प्लांट तीसरा, परचेज चौथा, सेल 5वां, ए 6ठा। तो 6 अलग अलग प्रकार के अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, सब रिकॉर्ड हो गया। अब टेक एग्जांपल ऑफ सपोज कैश, एक प्रकार के अकाउंट को एक जगह लिखना, अकाउंट वाइज लिखना, दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। जैसे आप जानना चाहते हो कि कैश को भैया एक जगह लिख दो, ए के ट्रांजेक्शन को एक जगह लिख दो, प्लांट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को एक जगह लिख दो, परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को एक जगह लिख दो, सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को एक जगह लिख दो, और कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को एक जगह लिख दो, अलग अलग अकाउंट वाइज। हमने स्टार्ट किया था बिजनेस 5 लाख रुपए से, फिर बहुत बार कैश आया और बहुत बार कैश गया, पूरा महीना खत्म हो गया, तो ऑफ कोर्स द ओनर वांट्स टू नो कि लास्ट में उसके पास कितना कैश बचा। तो ये जर्नल नहीं बता पाएगा, क्योंकि कैश कभी डेबिट हो रहा है, फिर क्रेडिट हुआ, फिर क्रेडिट हुआ, फिर डेबिट हुआ, तो या तो आप कैलकुलेटर लेकर बैठो और उससे डेबिट क्रेडिट को ऐड और लेस करते जाओ, या फिर अकाउंट वाइज क्लासिफाई कर लो। एक जगह आप कैश को लिख दो और वहां पर ऐड लेस करके आप बता पाओगे, हाँ मेरे पास एट द एंड इतना कैश। सिमिलरली ए इज आवर डेटर, अभी तो एक ही ट्रांजेक्शन आया है, ए सिर्फ डेबिट हुआ, फिर ए जब पैसा देगा तो क्रेडिट होगा, ए का सब बैड डेट होगा तो क्रेडिट होगा, आप जब ए को डिस्काउंट दोगे तो ए क्रेडिट होगा, बहुत बार वो क्रेडिट होगा, फिर डेबिट होगा। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड द ओनर वांट्स टू नो, भैया ए से कितना लेना है ये तो बताओ, वो तो 50 बार डेबिट हो रहा है और 40 बार क्रेडिट हो रहा है, तो एट द एंड मुझे कितना लेना है उनसे ये बताओ। जर्नल विल नॉट सॉल्व दिस पर्पस, I tell you journal cannot solve this purpose कि how much money is to be taken from A or to be paid to A. We take one example, चलिए इस A का example, small example I am just drafting, A to sell, आप सिर्फ देखना इसको, 25,000 का गुड्स बेचा गया मिस्टर A नाम का एक हमारा है, राइट। सेल्स रिटर्न टू A 5,000, BR टू A 20,000, आफ्टर दैट A to BR डिसऑनर्ड, BR डिसऑनर हो गया, A to BR पूरे का नहीं, 2 BR था सपोज 10,000 का, कैश रिसीव्ड, कैश टू A say 5,000 rupees, discount given to A, discount to A 200 rupees, so many transaction. Now the question is, tell me how much money, कितना A से कितना आना बाकी है आज के डेट में, आज के डेट में A से कितना आना बाकी है, ये जर्नल आपको दिखा रहा है, 6 जर्नल है। तुरंत विद इन अ सेकेंड अगर क्या आपसे आंसर मांगा जाएगा तो आर यू इन अ पोजिशन टू गिव द आंसर, क्या आप आंसर दे पाओगे जस्ट ये 6 जर्नल को देख करके कि ए से कितना पैसा आना बाकी है एट द एंड ऑफ द मंथ? 4800, या कहीं कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कहीं कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा? टेल मी, यू मस्ट नीड कैलकुलेटर, यू हैव टू। अब देखो कैसे करेंगे, अगर हम लॉन्ग मेथड में जाए,
ए डेबिट है, जो जो ए डेबिट, जहां जहां ए डेबिट हो रहा है उसको ऐड कर दोगे। 2 बार ए डेबिट हो रहा है, मतलब टोटल ए इज डेबिटेड विद 35,000। ए टोटल डेबिट साइड में 35,000 से है। नाउ कम टू क्रेडिट साइड। ए को ढूंढेंगे खाली, कहाँ कहाँ ए है। 5,000 से यहाँ क्रेडिट हुआ, 20,000 से यहाँ, 5 और 20 25, 25 और 30, 5 30, 30,200 से क्रेडिट है। 2A कई बार हुआ है, क्रेडिट हुआ है ए, 35,000 से डेबिट हुआ है। कितना आया था हमको भूल ही गए, 25 और 10 30, 30,200। 30,200 से एक क्रेडिट हुआ है अलग अलग जगह। अब इन दोनों को आप कैंसिल करके, डेबिट क्रेडिट कैंसिल होता है। ओके, कैन आई से, अगर हम कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा? 4,800 से ए बचेगा। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? टेल मी। Credit. यस, डेबिट। डेबिट, देखो डेबिट ज्यादा है, डेबिट और ये दोनों कैंसिल हो रहा है। तो जब ये कैंसिल हो रहा है तो क्रेडिट साइड जो कम है वो खत्म हो जाएगा, और डेबिट आप इससे माइनस कर दो ना 30,200, तो डेबिट बच रहा है 4,800 से। तो ये है जर्नल से। अगर आप निकालना चाहो मिस्टर ए से कितना लेना बाकी है, ए का डेबिट बैलेंस 4,800 का आ रहा है। तो नॉट पॉसिबल फॉर ऑलवेज, क्योंकि यहाँ सिर्फ मिस्टर ए नहीं होगा, there may be so many debtors, so many transactions, so many accounts will be there. आपको ऐसे ही लैंड एंड बिल्डिंग के लिए कैलकुलेट करना होगा, फर्नीचर के लिए। सो सेकेंड स्टेप आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एज पर देयर नेम, एंड क्लासिफिकेशन को ही लेजर बना करके किया जाता है। द पर्पस ऑफ ड्राफ्टिंग लेजर इज टू, लेजर ड्राफ्ट करने का पर्पस क्या है? is to classify the accounts, right ना? एक और चीज, लेजर is known as the, लेजर का क्या नाम है? Books of account. Any idea? Ledger is known as the main books of account. Ledger is known as the principal books of account. जर्नल स्टार्ट जरूर है, लेकिन जर्नल इज नॉट द मेन बुक। ये याद कर लेना बेटा, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। सीएमए में तो एमसीक्यू अभी भी आ रहे हैं। सो लेजर इज व्हाट? लेजर मेन बुक है या सब्सिडियरी? सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है? मीनिंग, सब्सिडियरी का मतलब सहायक, नॉट मेन। तो जर्नल इज सब्सिडियरी बुक्स ऑफ अकाउंट। जर्नल सब्सिडियरी बुक्स ऑफ अकाउंट है, सहायक है। लेजर इज नोन एज द मेन बुक्स ऑफ अकाउंट और प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके ना? The purpose of drafting ledger is to classify the accounts as per their name, as per their nature. How we do it? तो जर्नल का, लेजर का फॉर्मेट क्या होता है? You all know this, बहुत आसान है आपके लिए, क्योंकि 11-12 में आपने काफी सारे लेजर बनाए हैं। This is a T form accounting. सबसे पहली बात, ये T form है, the English alphabet letter T, having how many columns on debit side? Number 1 for date, second particulars, third will be for journal folio, fourth will be for amount, and the same column will appear on credit side also. अकाउंट का नाम सबसे बीच में लिखते हैं, be it any account, be it Mr. A's account, like this. यहाँ डेबिट लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्रेडिट लिखा जाए, और उसके बाद जर्नल से उठा करके आप लेजर में लिखोगे। जर्नल से ट्रांजैक्शंस को देख देख करके आप इसे कहाँ लिखोगे? लेजर में।
journal to ledger. Journal is the first step. Second step is the drafting of ledger. Journal is the subsidiary books of account. Ledger is the main book of account. Journal से ledger बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? Tell me. Anyone knows it? The term journal आपने किया. Posting. Very good answer. I wanted this answer. Posting. जब जर्नल में आप देख रहे हो और वहां से आप उठा करके लेजर में लिख रहे हो तो इसे पोस्टिंग कहते हैं. Who has given this answer? Please tell me your name. Preet. Preet, very good. Or I think and I suppose most of you knows this. You should know. जर्नल से देख देख के जब लेजर में हम लिखते हैं तो इस प्रक्रिया को पोस्टिंग कहा जाता है. मैम क्लासिफाइंग आल्सो ना. क्लासिफाइंग द लेजर यस, लेकिन बट आप अकाउंट वाइज लिख रहे हो इसको क्लासिफाइंग बोलते हैं. आप अकाउंट वाइज क्लासिफाई कर रहे हो इसीलिए क्लासिफाइंग है. लेकिन ये जो प्रोसेस है जर्नल को देखकर लेजर में लिखना, इस प्रोसेस को पोस्टिंग कहा जाता है. क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को? पोस्टिंग. देयर इज नो अदर नेम. दिस इज पोस्टिंग. अब कैसे पोस्ट करेंगे? नाउ हाउ विल वी पोस्ट? So we have to see the journal first. पहले हम लोग journal देखेंगे. Accordingly we will post it here. So थोड़ा नीचे चलना चाहिए. यहाँ पर तो चलो हमने format बता दिया. Now I start. इसके एक part में I'll write the journal और second part में I'll post it. Posting will be in T form of course. लेकिन अब थोड़ा date column देखते हैं. चलिए जितना भी हो पाएगा. सबसे पहले we started या Mr. X has started a business with capital amounted rupees say 10,000. जर्नल बताइए. X ने बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपए से, कैश से. What will be the journal? Cash to Cash to capital. राइट ना? तो अब कितने लेजर खुलेंगे? अगर यही ट्रांजैक्शन है, सिर्फ यही एक ट्रांजैक्शन है 10,000 रुपए से, सेम अमाउंट यहाँ भी लिखा हुआ है, तो हाउ मेनी लेजर यू आर गोइंग टू ओपन? Cash and capital. 2 लेजर आप खोलना चाहोगे. 1 लेजर विल बी कैश अकाउंट एंड सेकेंड लेजर विल बी कैपिटल अकाउंट. राइट ना? यही 2 अकाउंट आप खोलोगे. 1 विल बी कैश विद डेबिट क्रेडिट, पूरे वो 5 कॉलम से खुलेगा. एंड अनदर इज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट. राइट? नाउ टेल मी लेजर में कैसे पोस्टिंग होता है? दिस इज जर्नल. आप जर्नल को देख रहे हो और लेजर में पोस्ट कर रहे हो. कैश में किस साइड लिखोगे आप? डेबिट साइड लिखोगे या क्रेडिट साइड लिखोगे? टेल मी. यू ऑल नो दिस. बताइए कैश में आप किस साइड लिखोगे? पोस्ट करो. जर्नल देखो. डेबिट साइड को कैपिटल अकाउंट कर दें. Debit side capital. कैश में डेबिट साइड लिख देंगे. यहाँ पर लिखेंगे टू कैपिटल और कैपिटल में बाय लिखेंगे, है ना? बाय कैश. ठीक है. वी ऑल नो दिस. लेकिन एक बार इसको रूल जान लेते हैं. आप जर्नल को देखो. जर्नल में कैश डेबिट है. किसके कारण डेबिट है? क्यों कैश डेबिट है? क्योंकि कैपिटल क्रेडिट है. इस कैपिटल के कारण कैश डेबिट है. नाउ लिसन. कैश इज डेबिट ड्यू टू कैपिटल. कैश इज डेबिट ड्यू टू कैपिटल. तो कैश में हम लोग यहाँ रीजन लिख रहे हैं टू कैपिटल. कैश इज डेबिट. आप देखो, आप इफ यू कैन सी माई एरो, कैश इज डेबिट. कैश को हम डेबिट कर रहे हैं. रीजन क्या है? वो यहाँ कैपिटल के. सेकेंड, कैपिटल इज क्रेडिट बिकॉज ऑफ कैश. कैपिटल इज क्रेडिट. कैपिटल को आप क्रेडिट करोगे बाय कैश. रीजन है ये, कैश के कारण वो क्रेडिट है. कैश क्रेडिट नहीं है. माइंड इट. कैश क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट है. जो हेडिंग, जो ऊपर में जो नाम लिखा है वो क्रेडिट हो रहा है.
and the reason is cash. समझ में आया? बहुत अच्छा. नहीं समझ में, हम लोग फिर से देखते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल. We purchase goods for cash. Purchase to cash amounted to 8,000. 8,000 रुपए का गुड्स खरीदे. अब इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, एक परचेज और दूसरा कैश. तो परचेज खुला, सॉरी कैश खुला हुआ है, फिर दूसरा कैश नहीं खोलेंगे, एक नया अकाउंट खुलेगा. कौन सा अकाउंट खुलेगा? एक और तीसरा अकाउंट. परचेज अकाउंट. दिस इज आवर परचेज अकाउंट. नाउ जर्नल को देखो. परचेज इज डेबिट. 8 परचेज डेबिट है ड्यू टू कैश. तो परचेज को आप डेबिट करोगे, परचेज में डेबिट साइड लिखोगे, लिखोगे टू कैश 8,000. ठीक है. सिमिलरली कैश क्रेडिट है, कैश क्रेडिट हो रहा है, रीजन परचेज है, तो कैश में आप क्रेडिट साइड लिखोगे बाय परचेज 8,000. दिस क्लियर? यस मैम. फिर हम लोग गुड्स को सपोज बेचेंगे तो टू सेल होगा. ऑफ कोर्स कैश आया. 14,000 का गुड्स, कुछ प्रॉफिट भी होगा इसमें, सारा गुड्स तो नहीं बिका होगा, लेकिन हाँ जर्नल हमारे पास है कैश टू सेल. तो कैश तो अपने पास है, एक और नया अकाउंट अब खुलेगा, उस अकाउंट का नाम क्या होगा? सेल अकाउंट. सेल अकाउंट. सेल. क्या सब में डेबिट क्रेडिट लिखना हो चाहिए? बिल्कुल लिखना चाहिए. सारा लेजर है और यू शुड बी इन अ प्रैक्टिस टू राइट डेबिट एंड क्रेडिट. और अगर इतनी बार नहीं लिखना चाहते हो तो एटलीस्ट कॉपी के फर्स्ट अकाउंट जो भी आपका लेजर पहला खुल रहा है उसके ऊपर डेबिट क्रेडिट लिख दो. ये लीड करेगा इसके नीचे जो भी लेजर बन रहा है सबका ओपनिंग सबका बैलेंस में लेफ्ट साइड डेबिट है और क्रेडिट. नाउ अगेन जर्नल को देखो. कैश डेबिट है ड्यू टू सेल. तो कैश को कैश अकाउंट में वापस आओ, कैश अकाउंट में डेबिट करो, डेबिट साइड लिखो और यहाँ रीजन लिखो टू सेल 14,000. सिमिलरली सेल क्रेडिट है ड्यू टू या बिकॉज ऑफ कैश. तो सेल को क्रेडिट करो, सेल क्रेडिट हो रहा है, रीजन है यहाँ पर बाय कैश 14,000. और इसी तरीके से सारा जर्नल को हम लोग वहां जर्नल देखते हैं और यहाँ पर पोस्ट करते हैं. इस प्रक्रिया का नाम पोस्टिंग है. एनी ट्रांजेक्शन, एनी जर्नल कैन बी पोस्टेड. सपोज करते हैं आपने सैलरी दिया और रेंट भी दिया, तो टू कैश, कैश गया भाई, सैलरी दिया 2,000 का और रेंट दिया 1,000 का, तो कैश 3,000. आई थिंक दो और अकाउंट आप बोलोगे खोल दीजिए मैम, एक सैलरी का खोल दीजिए और एक रेंट का खोल दीजिए. राइट ना? सैलरी, जस्ट अ मिनट, सैलरी एंड रेंट. नाउ रेंट डेबिट है, रीजन है कैश. तो सैलरी में डेबिट साइड आप लिखोगे टू कैश कितना? 3,000 या 2,000. अमाउंट सैलरी वाला 2,000. यस. सिमिलरली रेंट में भी, रेंट भी डेबिट है, रीजन इज कैश 1,000. राइट? और जब हम कैश के पास चलते हैं, कैश 3,000 से क्रेडिट है, लेकिन रीजन दो अलग अलग है. एक सैलरी है 2,000 और एक रेंट रीजन 1,000. समझ में आ रहा है? दिस इज पोस्टिंग. पोस्टिंग अगर हम सिर्फ बोल दिए तो इसका मतलब आप समझ लेना लेजर बन रहा है. बोलता है शो मी द पोस्टिंग. पोस्टिंग का मतलब ही कि लेजर बनाओ, और लेजर बनाने की प्रक्रिया को ही पोस्टिंग कहते हैं. राइट ना?
तो क्या हम लोग कोई भी अकाउंट बना सकते हैं, किसी भी तरीके से अकाउंट बना सकते हैं, जर्नल टू लेजर पोस्ट कर सकते, यही रूल है बेटा। अब क्या ये रूल आपको पहले से क्लियर है? तब तो हम और ज्यादा एग्जांपल नहीं देंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन में आ जाएंगे। अब वो लोग नहीं, इसको 3-4 एग्जांपल और दीजिए, तो हम लोग फिर और एग्जांपल में जाएंगे। मे आई गो अहेड कि अभी और इसमें एग्जांपल्स चाहिए आपको? No, ma'am. देखो, लेजर ड्राफ्टिंग इज वेरी इजी, बहुत आसान है। अगेन दिस फॉलोज ड्यूअल कॉन्सेप्ट। ड्यूअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? प्लीज टेल मी एनीवन। ड्यूअल, If some transaction is debited, then something will also be credited. very good. For every debit there will be a corresponding credit. For every debit, हर डेबिट के लिए there will be a corresponding credit. ठीक है ना? हर डेबिट के लिए एक corresponding credit होगा एंड वाइस वर्सा। मतलब for every credit there will be a corresponding debit also, राइट ना? यही बोल रहा है। तो इसका मतलब अगर हम लेजर भी खोलते हैं तो हर डेबिट, अगर एक अकाउंट पे डेबिट हो रहा है तो दूसरे अकाउंट में कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट क्रेडिट होगा। जैसे हम लोग खरीदते हैं मशीनरी, एंट्री इज जर्नल एंट्री मशीनरी टू कैश। 50,000 की मशीनरी खरीदी गई। कौन सा दो अकाउंट में इसका पोस्टिंग होगा? वन अकाउंट विल बी Machinery मशीनरी, and another account अकाउंट cash. विल बी, वेरी गुड, Cash. अकाउंट विल बी मशीनरी, अनदर अकाउंट विल बी कैश। ठीक, तो मशीनरी में इफ दिस इज मशीनरी अकाउंट, फर्स्ट अकाउंट इन आवर एग्जांपल इज मशीनरी, अनदर इज कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट लिखना पड़ेगा बेटा। हैबिट डाल लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर भले ज्यादा न दे, लेकिन इम्प्रेशन जरूर ज्यादा पड़ेगा एग्जामिनर पर, और वही तो चाहिए, कहीं कहीं इम्प्रेशन काम आ जाता है। सो यू शुड राइट। क्या हम लोग घर में बना रहे हैं अगर, तो हाथ से खींचे या स्केल से खींचे? माय सजेशन अभी से प्रैक्टिस कर लो स्केल से खींचने का। use a scale or ruler, whatever you say. Number 2, पेन से लाइन ड्रॉ करें या पेंसिल से लाइन ड्रॉ करें? तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आप जिस पेन से आंसर बना रहे हो उसी पेन से आप ड्रॉ करो, लेकिन ड्रॉ करो रफ में। कि आप ऐसा अगर सोचते हो कि नहीं एग्जाम में हम लिख लेंगे, बना लेंगे, रूलर यूज कर लेंगे, अभी घर में बस फटाफट खाली हाथ से खींचे जा रहे हैं, नहीं बेटा। एग्जाम का टाइम बचाना है तो अभी से मेहनत करना पड़ेगा, और अभी से इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। कैलकुलेटर क्या चाहिए? अभी से कैलकुलेटर तुम ले लो, पर हाथ बैठ जाना चाहिए आपका, अब वही कैलकुलेटर एग्जाम में यूज करो तो बढ़िया रहेगा। शुड बी इन प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग कैलकुलेटर। ओके ना? मैम कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेटर की कोई भी कैलकुलेटर? स्पेसिफिक कैलकुलेटर है, स्पेसिफिक कैलकुलेटर है। इंस्टीट्यूट ने कहा है इट मस्ट बी ऑफ फंक्शन। मतलब क्या होता है? प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज एंड रूट, ये 6 फंक्शन का ही होना चाहिए। यू नॉट अलाउड टू यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हैं, इसी 6 फंक्शन के साथ वाला ही कैलकुलेटर यूज करना है। एंड गो फॉर 12 डिजिट कैलकुलेटर, इससे कम वाला कैलकुलेटर मत लेना। एंड जिसमें बैक जाने की सुविधा है, मतलब एरर को सही करने की सुविधा होती है, जिसमें बैक, जैसे अगर गलती से इंस्टेड ऑफ 10 आई हैव रिटन 12, तो एक बैक करके हम वापस से ये 1 आ जाएगा, 2 हट जाता, तो आप फिर से लिख सकते हो 10, सही करने की सुविधा होती है। ये नेक्स्ट क्लास में आई विल शो द कैलकुलेटर, अभी तो मुझे जस्ट दिख नहीं रहा है यहाँ पर, बट इन द नेक्स्ट क्लास हम आपको ये कैलकुलेटर छोटा सा था, सिटीजन कंपनी का आप ले लो, या ऑर्पेट का ले लो, या
I must not say चाइना में मत लेना, that is better. तो एनी कैलकुलेटर विच इज अवेलेबल, ये 100 रुपए से लेकर के 400 450 रुपए तक का अवेलेबल है मार्केट में. यू कैन गो फॉर एनी कैलकुलेटर, बट ये फंक्शंस उसमें होने चाहिए. अगर नया कैलकुलेटर खरीदने जा रहे हो तो और भी इसमें फंक्शन हो चाहिए. आई विल शो द कैलकुलेटर इन द नेक्स्ट क्लास. ओके ना. टेल मी इफ दिस इज द जर्नल मशीनरी टू कैश, तो मशीनरी डेबिट है, मशीनरी में डेबिट करेंगे टू कैश अमाउंटेड टू 50,000, राइट. और कैश में जस्ट देखो ड्यूअल एक्सपेक्ट, जर्नल तो आप लेजर तो आप पोस्ट तुरंत कर दोगे, कैश में इधर लिखिए. लेकिन आप ये समझो व्हाट आई वांट टू से कि अगर एक अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो किसी न किसी दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होगा. दिस इज द इफेक्ट ऑफ ड्यूअल कॉन्सेप्ट. तब जाकर के आपका पोस्टिंग कंप्लीट हुआ. सिर्फ मशीन में लिख देते और कैश में लिखना भूल जाते तो ये एरर रह जाता. पोस्टिंग मस्ट बी so that all total of debit must be equal of credit. अगर डेबिट साइड किसी अकाउंट में 50,000 लिखाया है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट साइड दूसरे अकाउंट में 50,000 लिखाएगा. फॉर एग्जाम्पल हमने मशीन खरीदा है 50,000 का. द एंट्री इज कैश में दिया है 20,000 और 30,000 बोले बाद में देंगे, मतलब 30,000 का उधार में लिया है, वाई से लिया है टू वाइज अकाउंट 30,000. 50,000 का मशीन जरूर आया है, कैश 20,000 का गया और वाई को हमने वादा किया है कि तुम्हें 1 महीने बाद बाकी पैसा दे देंगे. अब बताओ मशीनरी डेबिट होगा 50,000 से, मशीन विल बी डेबिटेड विथ 50,000. लेकिन रीजन अब 2 हो गए यहाँ पर, कैश एंड वाई. तो कैश में सिर्फ 20,000 लिखेंगे और यहाँ पर एक टू वाई आएगा अमाउंटेड टू 30,000. अकॉर्डिंगली 2 अकाउंट खोलेंगे, कैश में जाएगा 20,000 एंड वन न्यू अकाउंट विल बी ओपनड. वन न्यू अकाउंट विल बी ओपनड. इस अकाउंट का नाम रहेगा वाइज अकाउंट. वाइज अकाउंट और वाई अकाउंट में बाय मशीनरी अमाउंटेड टू 50, अमाउंटेड टू 30,000. I hope you are understanding what am I saying. जितना रुपए आप डेबिट साइड लिखते हो कहीं ना कहीं जा करके वो क्रेडिट साइड में भी उतना रुपया लिखा जाता है. नहीं तो गड़बड़ है, नहीं तो फिर ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा, बैलेंस शीट नहीं मिलेगा. डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दिस मशीनरी. डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दिस मशीनरी. टेल मी द जर्नल. डेप्रिसिएशन के लिए क्या जर्नल होता है? एनीवन? डेप्रिसिएशन जर्नल डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. ठीक है. परसेंटेज वाज 10%, सपोज 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, सो द अमाउंट इज कमिंग 5,000. अब क्या करेंगे? अब एक और नया अकाउंट खुलेगा क्या? बिल्कुल खुलेगा. उस नए अकाउंट का क्या नाम रहेगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना. वेरी गुड. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट जो ये नए अकाउंट का नाम रहेगा, डेप्रिसिएशन डेबिट है मशीन के कारण टू मशीन 5,000 और मशीन क्रेडिट हो रहा है बाय डेप्रिसिएशन 5,000. साथ साथ आप देख रहे हो जैसे ही हम डेबिट साइड लिखे मेरा नजर उस अकाउंट पर जा रहा है कि कहाँ इसको क्रेडिट करना है. अगर एक अकाउंट में डेबिट हुआ है तो दूसरे अकाउंट में कहीं ना कहीं क्रेडिट होगा. साथ साथ पोस्टिंग करना है साइमल्टेनियसली. का मतलब होता है साथ साथ. ओके. साइमल्टेनियसली का मतलब होता है तुरंत में, ताकि जब आप नेक्स्ट जर्नल में जाओ या नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जाओ तो इस ट्रांजैक्शन से आप फ्री हो जाओ. ऐसा नहीं कि अभी आज का ये है फिर कल. देखो बच्चे जनरली क्या मिस्टेक करते हैं, सपोज करते हैं बहुत सारा ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है और उनको बोला गया है 4-5 जर्नल बनाने. तो वन स्टूडेंट ऑफ 11th हैज मेड लाइक दिस. वो कैश अकाउंट बनाया, बहुत सारे जर्नल्स बनाने थे तो कैश अकाउंट बनाया टू कैपिटल. ओके 10,000 बाय
मशीनरी 3000, बाय सैलरी 2000, टू सेल 25,000, whatever amount is given, by सैलरी। ओके, कैश में डेप्रिसिएशन लिखे, बाय डेप्रिसिएशन एक खर्च। और क्या करें, बाय परचेज कर देते हैं 5000, और मिस्टर एक्स को पेमेंट दिया है, बाय मिस्टर एक्स 2000, और वाई से पैसा आ रहा है, सपोज करते हैं 2000 या 5000, चलिए, और कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेता है। 40,000 डेबिट साइड हो रहा है, 40,000 में, या अमाउंट तो बड़ा छोटा छोटा, चलिए मशीन को ज्यादा कर दें, मशीन को 30,000 कर देते हैं। 30 तो 32 और 39,000 आ रहा है, तो बाय बैलेंस सीटी इन हैंड दिस इज 1000। ये अब वो बना रहा है, एक बार कैश बना लिया, अब मशीनरी बना रहा है, अब सैलरी बना रहा है, अब परचेज बना रहा है, अलग अलग। पहले वो कैश अकाउंट में पूरा डाल दिया, फिर मशीनरी में पूरा डाल रहा है, फिर सैलरी में पूरा डाल रहा है, कर सकता है। अगर उससे मिस्टेक नहीं हो तो ये सही हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द वे जो बच्चे एक्चुअली इन हैबिट रहते हैं। बट व्हाट आई सजेस्ट, आप साथ साथ बनाओ, मतलब यहाँ एक कैश अकाउंट खोलो, एक कैपिटल खोलो, एक मशीनरी खोलो, एक सैलरी खोलो, एक परचेज खोलो, एक एक्स खोलो, एक वाई खोलो, इस तरीके से। सपोज दिस इज कैश में जैसे ही हमने लिखा टू कैपिटल 10,000, तुरंत हम कैपिटल भी खोलेंगे और बाय कैश लिखेंगे 10,000। कैश में अगर लिख रहा है बाय मशीनरी 30,000, तो तुरंत मशीनरी अकाउंट में लिखेगा टू कैश 30,000। अगर कैश में क्रेडिट हुआ है तो मशीनरी में डेबिट ही होगा। ये फॉर एवरी डेबिट देयर विल बी अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। अगर कैश में लिख रहा है टू सेल 40,000, तो सेल तुरंत आप खोलो सेल। पहले हम इसके बाद बाय सैलरी मत करो, बाय रेंट मत करो, बाद में करेंगे। पहले टू सेल, अगर 40,000 डेबिट साइड लिखाया है तो सेल में आप क्रेडिट साइड आ करके बाय कैश लिखो 40,000, ताकि उसका इफेक्ट हमने कवर कर लिया। वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, उस डेट का ट्रांजेक्शन डेबिट भी हो गया, क्रेडिट भी हो गया। वन वर्क इज फुल्ली ओवर, काम पूरी तरीके से निपटाओ। रेंट सपोज दिस इज 4,000, कैश में रेंट है क्रेडिट साइड, तो एक रेंट अकाउंट आप खोलो और उसमें तुरंत आप डेबिट कर दो टू कैश 4,000। और ये प्रैक्टिस रहेगा बेटा अगर छोटे छोटे अकाउंट्स में, तो आगे चल करके जब आप एनपीओ पढ़ोगे, जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे, या और आगे मतलब सीएमए इंटर में जब आप सिंगल एंट्री पढ़ोगे, तो बहुत हेल्पफुल होगा। दिस इज द वे ऑफ ड्राफ्टिंग लेजर। आई डोंट नो आपको स्कूल में क्या सिखाया गया है, जो भी सिखाया गया सही सिखाया गया वो उस लेवल तक का, लेकिन अगर आगे प्रोफेशनल लेवल में आपको आना है तो यू हैव टू बी, पोस्टिंग साइमल्टेनियसली होता है, और साइमल्टेनियसली का मतलब है साथ साथ। कैश में अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर अकाउंट में जाकर के आप डेबिट करो। दिस इज द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियस। ओके ना, जैसे we can have tremendous examples. For example, business start हुआ कैपिटल से और कैश, दो अकाउंट खुल जाएगा। यहाँ पर कैश खोल देंगे, यहाँ कैपिटल। जैसे ही कैपिटल में कैपिटल क्रेडिट होता है ऑफ कोर्स बाय कैश 1 लाख, तुरंत आप लिखोगे टू कैपिटल 1 लाख। ये हुआ पोस्टिंग कंप्लीट इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का। ओके ना।
अब इस कैपिटल से हम लोगों ने मशीनरी खरीदा, पैसा आ गया है कैश में देखो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, यू हैव गॉट द मनी, नाउ यू हैव परचेज मशीन, लिखा है सेकंड में, परचेज प्लांट फॉर ₹20,000, तो कैश में आप लिखोगे प्लांट, बाय प्लांट 20,000 और प्लांट अकाउंट तुरंत खुलेगा। कौन सा अकाउंट खुल रहा है? प्लांट टू कैश। अच्छा टेल मी, मैंने जर्नल नहीं बनाया, डायरेक्ट एंट्री कर दिया, आपको समझ में आया? समझ में आया या नहीं? बी Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे 1 या 2 यस नहीं चाहिए, मुझे Yes, ma'am. बच्चों से बात करना है। इज दिस क्लियर? प्रीत, अंशु एंड तान्या, तनु, सो मेनी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ना, मतलब बिना जर्नल के अगर हम लेजर पोस्टिंग करें तो आप कर सकते हो ना, बना सकते हो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, और नहीं है तो धीरे धीरे आ जाएगा। ये देखो जर्नल को ऐसे ही नहीं प्रिंसिपल बुक बोला गया, सॉरी लेजर को, दिस इज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, मेन बुक है। एक चीज और सोचो, मेन बुक है मतलब जर्नल से लेजर होता है, राइट? लेकिन जर्नल के बिना भी लेजर हो सकता है क्या? हाँ, सिंस दिस इज मेन बुक ऑफ अकाउंट, बिना जर्नल के भी आप डायरेक्ट लेजर पास कर सकते हो। जर्नल को सहायक बोला गया, सब्सिडियरी बोला गया बेटा, जर्नल पास करना जरूरी नहीं है। एक बिजनेस में लेजर वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड, लेजर ड्राफ्टिंग ही अपने को चाहिए, जर्नल इज नॉट सो रिक्वायर्ड। गॉट इट? ओके ना? आफ्टर Yes, ma'am. डेप्रिसिएशन हुआ, 20,000 का प्लांट था, 10% डेप्रिसिएशन, बोलिए बोलिए कैसे क्या होगा? अगर आप जर्नल भी सोचना चाहते हो तो सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप हम वो भी सिखाएंगे कि डायरेक्ट लेजर कैसे होता है। डेप्रिसिएशन का एंट्री बताओ तो, जर्नल एंट्री। Depreciation account. Machinery. टू प्लांट या मशीनरी है ना? ठीक है, डेप्रिसिएशन डेबिट होगा क्या? सब लोग बताओ तो, ये सही एंट्री पास हुआ है? Yes, ma'am. डेबिट क्यों हुआ? रीजन कोई देगा? डेप्रिसिएशन क्यों डेबिट कर दिए? Yes, ma'am. बताओ। Expense. Debit all expenses and losses. वेरी गुड, डेप्रिसिएशन एक खर्च है और ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होता है। When it increases. हाँ, इंक्रीज आर डेबिट। और एसेट, एसेट का भी घर डेबिट है, Yes, ma'am. तो डेबिट करते हैं, और घटता है तो Credit. तो ये घट रहा है, डेप्रिसिएशन के कारण प्लांट घट रहा है। तो चलिए प्लांट पर डेप्रिसिएशन हुआ तो प्लांट घटेगा, तो शैल आई राइट हियर बाय डेप्रिसिएशन? यहाँ से लिया प्लांट क्रेडिट है, किसके कारण से? डेप्रिसिएशन से 2,000। तुरंत आप एक नया अकाउंट खोलो, उस अकाउंट का नाम रहेगा डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन अगर प्लांट में डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड है तो 100% श्योर है कि डेप्रिसिएशन में प्लांट डेबिट साइड ही होगा, अमाउंटेड टू 2,000। इस तरीके साथ साथ एंट्री कर, क्लियर है ना? आई थिंक एग्जाम्पल्स अब बहुत आ गए हैं, आप बोलोगे तो हम और एग्जाम्पल देंगे, अदरवाइज हम कुछ और एक्स्ट्रा कुछ आगे बढ़े। इसी तरीके से कितने भी अकाउंट आप खोल लो, आपने गुड्स बेचा, सोल्ड गुड्स बेचा टू एक्स ऑन क्रेडिट, सेल टू एक्स ऑन क्रेडिट दिया हुआ है 5,000 रुपए का, ठीक है? जर्नल बोलो तो, X account debit to sales. है ना, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है? 5,000। कौन सा 2 लेजर में जाएगा ये? एक एक्स में और एक सेल, Sales. ठीक है? तो एक्स विल बी एक्स एंड सेल, तो एक्स डेबिट है, रीजन इज सेल, टू सेल 5,000,
उसके बाद तुरंत ढूंढो कहाँ हमने सेल लिखा है, सेल का कौन सा लेजर है, सेल का लेजर वाला पेज खोलो और सेल तुरंत लिखो बाय एक्स। ये इस तरीके से, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट लेजर बिना जर्नल के लेजर क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट लेजर विदाउट ड्राफ्टिंग जर्नल, जर्नल बना लिया उसके बाद लेजर किया, वो सीख गए। बट कैन वी ड्राफ्ट लेजर विदाउट ड्राफ्टिंग जर्नल? आंसर इज यस। देन टेल मी हाउ, कैसे बना सकते हैं? तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो पिछले क्लास में सीखे थे वही वर्क करता है। एक्सपेंसेस का घर होता है डेबिट, एसेट, घर मतलब ओपनिंग बैलेंस, एसेट का घर होता है डेबिट, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, और क्या छूट रहा है? एक इनकम छूट रहा है, उसमें इनकम का घर होता है क्रेडिट। ये याद रखना, एक्सपेंसेस एंड एसेट मस्ट बी डेबिटेड। जब भी होगा, अक्कर होगा, आएगा एसेट नया या खर्चे होंगे तो वो डेबिट ही करेंगे। लाइबिलिटी बढ़ेंगे तो डेबिट होगा, कैपिटल बढ़ेगा तो लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। कुछ भी हम बेच रहे हैं, इनकम कहीं से भी आ रहा है तो क्रेडिट होगा। ये पांचों एकदम आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। ओके ना? नाउ आगे बढ़ रहे हैं। ये पांचों मस्ट इन माइंड ऑलवेज एंड ऑलवेज। आंख बंद करके भी लेटो तो आपके माइंड में आना चाहिए एसेट डेबिट, expenses debit, liability capital and income credit balance. Yes. Now a small question for you. Given this is Mr. X 10 साल से बिजनेस कर रहा है, this is 2020, 2021 for 2020 में कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ है? कैपिटल इज ऑफ 8 लाख, ओपनिंग बैलेंस उसके पास है। कैश का बैलेंस 3 लाख रुपए है। फिक्स्ड एसेट और से फर्नीचर इज ऑफ 4 lakhs, राइट। एंड लाइबिलिटी दोनों को बराबर कर दें। चलिए यहाँ कैश आ गया, फर्नीचर आ गया, एसेट साइड, और कुछ ले लेते हैं, इन्वेंट्री ले लेते हैं। इन्वेंट्री इज ऑफ से अगेन 3 lakhs, एंड कैपिटल के बाद मिसेस वाइज लोन इज ऑफ 2 लाख। अकाउंटिंग इक्वेशन में जाते हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी 10 लाख का है, दिख रहा है 8 लाख प्लस 2 लाख, दैट इज 10 लाख। कैश, फर्नीचर, इन्वेंट्री, इन तीनों को भी अगर हम ऐड करते हैं, वी आर गेटिंग 10 lakhs। सो हमारा अगर हम बोले कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ तो ये भी बन जाएगा, बहुत आसानी से आप बना दोगे। यू विल ड्राफ्ट अ बैलेंस शीट। यहाँ कैपिटल दिखा दोगे 8 लाख, लोन दिखा दोगे 2 लाख, फर्नीचर दिखा दोगे 4 लाख, इन्वेंट्री दिखा दोगे 3 लाख, और कैश दिखा दोगे 3 लाख। टोटल इज 10 लाख, बोथ साइड टैलीड। अकाउंटिंग इक्वेशन से भी बराबर है। नाउ व्हाट आई वांट, आप 5 अकाउंट मुझे खोलकर दिखाओ। कौन कौन सा? यही पांचों, फर्नीचर, इन्वेंट्री, कैश, कैपिटल एंड लोन। 5 अकाउंट खोल रहा है। चलिए यहाँ खोलते हैं 5 अकाउंट। कैपिटल, लोन, वाइज लोन, मिसेस वाइज लोन, फर्नीचर, स्टॉक और इन्वेंट्री एंड कैश। ये 5 अकाउंट हमने खोला। दिस इज कैपिटल, लोन, F for furniture, I for inventory, C for cash. Now only question what I am asking you, कैपिटल 8 लाख है, डेबिट साइड लिखाएगा कि क्रेडिट साइड लिखाएगा? 8 लाख
capital is 8 lakh, Credit here side. on credit side or debit side. फर्नीचर का बैलेंस जो 4 लाख है वो डेबिट साइड आएगा कि क्रेडिट साइड आएगा? एक ही साइड आ सकता है, ऑफ कोर्स। मेरा क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? टेल मी व्हाट आई एम आस्किंग। ये बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है, बोलता है पांचों लेजर खोलो और सबका ओपनिंग बैलेंस खींच दो। ओपनिंग बैलेंस लिख दो, जिस साइड लिखाएगा कैपिटल, डेबिट साइड लिखाएगा या क्रेडिट साइड लिखाएगा? Yes, debit Credit side to opening balance. वंस अगेन मेरे पास 2 आंसर आई थिंक आया है। समवन इज सेइंग, कोई किसी ने डेबिट बोला क्या? Yes, ma'am. कैपिटल डेबिट साइड लिखाएगा या क्रेडिट साइड लिखाएगा? Ma'am, credit side. मैम क्रेडिट साइड। कोई सपोर्ट है डेबिट साइड के लिए कैपिटल में? एनीवन बोले नहीं मैम डेबिट साइड होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब समझो, ये कैपिटल एंड लायबिलिटी का घर क्रेडिट है बोलने का मतलब इनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, हमेशा ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड होगा। सो कैपिटल में आप लिखोगे यहाँ बाय बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस के लिए ब्रॉड डाउन लिखते हैं वट एवर अमाउंट इज गिवन 8 लाख, और लोन में भी आप लिखोगे बाय बैलेंस बीटी 2 लाख, राइट ना? Similarly, all assets have debit balance. All assets have debit balance. आंख बंद करके भी, सपने में भी आएगा, कोई आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे हर एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। सो इन फर्नीचर अगर आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना है, टू बैलेंस बीडी 4 लाख, इन्वेंट्री में टू बैलेंस बीडी 3 लाख, और कैश में टू बैलेंस बीडी कितना था? 3 लाख, राइट? ये पांचों का अकाउंट आप खोल लिए, बैलेंस शीट इज गिवन, और बोलता है ओपनिंग बैलेंस बताइए किस साइड आप लिखेंगे, तो आपने लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? वेरी गुड, ओके। नाउ हम सिर्फ अब एक अकाउंट में आ रहे हैं। नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ से ओनली कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आया या क्रेडिट साइड आया? प्लीज टेल मी। Credit. है ना? आपने लिखा बाय बैलेंस बीडी अमाउंटेड टू कितना? 8 लाख। क्रेडिट साइड लिखा क्योंकि इनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, और मेरे शब्दों में इनका घर क्रेडिट साइड है। अब सुनना, कैपिटल का घर क्रेडिट साइड है, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड लिख देना, अगर कैपिटल घटेगा तो डेबिट साइड लिख देना। फिर से सुनो, अगर कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, अगर कैपिटल घटेगा तो डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि इनका घर क्रेडिट है। अगर ये बढ़ते हैं तो क्रेडिट साइड बढ़ाते जाना, अगर ये घटते हैं तो उल्टा साइड लिख देना। ये समझ में आया मेरा लैंग्वेज? ये कैसे बढ़ता है? कैपिटल कैसे बढ़ता है? कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल कैश इंट्रोडक्शन, आपने बिजनेस में और कैश लाया तो आप जर्नल करते हो कैश टू कैपिटल, जर्नल मत ना भी करो तो कैपिटल में, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो बाय कैश हम बिना कुछ देखे हम लिख सकते हैं। अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। कैश बिजनेस से निकाल करके ले गए तो यहाँ आंख बंद करके कि अगर सोचो तब भी आपके माइंड में यही आना चाहिए डेबिट ही होगा ड्राइंग के कारण। क्यों? क्योंकि कैपिटल का घर क्रेडिट है, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। टाइम लग सकता है आपको सोचने में। आई एम गिविंग अनदर एग्जांपल। नेट प्रॉफिट हुआ इस साल का 80,000। बोलो आप किस साइड लिखना पसंद करोगे या कौन सा साइड सही होगा? टेल मी। Credit. Ma'am, credit side. क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? Credit side of the capital. कौन सा साइड? Credit side of the Credit Side. side.
नेट प्रॉफिट हुआ तो इससे कैपिटल बढ़ा ना, जाकर के ऐड होगा, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर नेट लॉस होता, दिस इज फॉर नेट प्रॉफिट, अगर नेट लॉस होता ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप करते, तो यहाँ पर दिस विल बी अ केस ऑफ लॉस। क्या ये समझ में आया? Yes. अब देखो, हम कोई जर्नल का रूल नहीं, मॉडर्न अप्रोच भी छोड़ चुके हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच भी छोड़ चुके हैं, हम डायरेक्ट लेजर में हैं। डायरेक्ट लेजर को जानो, कैसे लेजर लिखेंगे, जैसे जैसे एग्जाम्पल लेते हैं फर्नीचर का। फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 80,000। एक फर्नीचर अकाउंट खोलिए, आपको बोलता है, तो फर्नीचर का जब आप अकाउंट खोलोगे, टेल मी, आप बैलेंस बीटी तो दिखाओगे क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है, फर्नीचर अकाउंट आप यहाँ खोलोगे, डेबिट क्रेडिट भी लिखोगे, बैलेंस बीटी कौन से साइड लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस 80,000 डेबिट साइड। डेबिट साइड क्यों लिखोगे बेटा, रीजन बता दो। मैम क्योंकि एसेट है फर्नीचर और एसेट का, क्योंकि एसेट है, वेरी गुड, क्योंकि ये एसेट है और हर एसेट का बैलेंस डेबिट होता है टू बैलेंस बीटी। इसका जैसे ही आप इसका बैलेंस पकड़ लिए कि डेबिट होगा, तुरंत आप ये बन गया पूरा अकाउंट। कैसे? कोई भी ट्रांजैक्शन लिखा, अभी हम लिखेंगे यहाँ पर, आपको 4-5 रीजंस देंगे, और उसके कारण देखना फर्नीचर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर फर्नीचर बढ़ेगा तो ओपनिंग बैलेंस का साइड लिख देना, अगर घटेगा तो अपोजिट साइड लिख देना। यही रूल है। जैसे और फर्नीचर खरीदे, ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर परचेज्ड फॉर 50,000, फर्स्ट एग्जाम्पल, कौन सी साइड लिखोगे? कोई जर्नल नहीं करो, डायरेक्ट लेजर में दिमाग लगाओ। डेबिट, आप डेबिट करोगे टू कैश करोगे, राइट ना, 50,000। इसके बाद डेप्रिशिएट करते हैं फर्नीचर को। फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है, कितना मान ले, 12,000 रुपए से दिया हुआ है, तो डेप्रिशिएशन से फर्नीचर बढ़ता है या घटता है? घटता है। घटता है, तो आप कौन से साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड। क्रेडिट, बाय डेप्रिशिएशन अमाउंटेड टू 12,000। आग लग गई, फर्नीचर जल गया, चोरी हो गया, गिवन इन द क्वेश्चन, लॉस हो गया 20,000 के फर्नीचर का, क्या करें भाई? क्रेडिट। बाय लॉस ड्यू टू फायर, कोई भी रीजन, ड्यू टू थेफ्ट, जो रीजन दिया हुआ है 8,000 का, और सब अगर इतना ही ट्रांजैक्शन है तो बैलेंस निकाल लो, 1,30,000, 1,30,000 में 20,000 चला गया, 1,10,000 बाय बैलेंस शीट। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. लेजर बन रहा है बिना जर्नल के। यहाँ पे हमें परफेक्शन चाहिए, यहाँ पे आपको कंप्लीट, मतलब ये गलत नहीं होना चाहिए। दिस इज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। जर्नल बनाए ना बनाए, लेजर तो बहुत सारे चैप्टर्स में, जर्नल का भी कॉन्सेप्ट चाहिए, आई डोंट से, लेकिन हाँ डायरेक्ट लेजर बनाना आना है। अब कौन सा अकाउंट बनाए, टेल मी। अब बनाते हैं एक डेटर अकाउंट। गिवन इन द क्वेश्चन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर 12,000, क्रेडिट सेल 25,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा आया 17,000, डिस्काउंट गिवन, आपने डेटर को डिस्काउंट दिया 300, बैड डेट हुआ 1,200, और अभी यही तक। एक शुड बी प्रिपेयर डेटर अकाउंट, यस, डायरेक्ट बिना जर्नल के लेजर। चलिए डेटर अकाउंट एक खोल दिया। अब डेटर का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखाएगा या क्रेडिट साइड लिखाएगा? डेबिट साइड। डेबिट साइड, क्योंकि
रीजन वही है, ये एक एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। यहाँ पर आपने लिखा टू बैलेंस 12,000, राइट ना? अब Yes, ma'am. के बाद मेरा पूरा क्वेश्चन मेरे नजर में, मेरे आंखों के सामने बन चुका है, मेरे माइंड में बन चुका है, यही आपके माइंड में भी बनना चाहिए। डेबिट साइड इसका बैलेंस है, अगर डेटर किसी भी कारण से बढ़ेगा तो डेबिट साइड लिख देंगे, और अगर डेटर किसी भी कारण से घटेगा तो क्रेडिट साइड लिख देंगे। देखिए अब हम लोग एक बार रीजन देखते हैं। क्रेडिट सेल, उधार में माल और बेचा, डेटर बढ़ा या घटा? बढ़ गया मैम। बढ़ गया। तो यहाँ आप लिखोगे डेबिट साइड टू सेल 25,000। डेटर ने आके आपको पैसा दे दिया 17,000 रुपया, डेटर का पैसा और बढ़ा बैलेंस आपके नजर में या घटा? घट गया। घटा ना सबके लिए, तो बाय Yes, ma'am. कैश 17,000। आपने डेटर को डिस्काउंट दिया तो डेटर Miss, का घट जाए। घट जाएगा, कुछ पैसा डूब Yes, ma'am. नहीं आएगा, तो इस बैड डेट से भी डेटर का बैलेंस घट जाएगा। तो बाय डिस्काउंट बाय बैड। क्या समझे? हमें क्या जानना है? हमें सिर्फ ये जानना है किस कारण से ये डेटर बढ़ता है या किस कारण से ये डेटर घटता है। सिर्फ जाने, देखो पूरा अकाउंट बना दिया। क्या मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच का वो जो 3 गोल्डन रूल पढ़े थे वो जाना? बिल्कुल नहीं। वो क्या याद No, ma'am. व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट? नहीं, कुछ नहीं। बढ़ना और घटना बस अलॉन्ग विथ ओपनिंग बैलेंस किस साइड लिखाएगा ये पकड़ लो। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ से पता चलता है? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट का लायबिलिटी एंड कैपिटल का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा, और कोई भी एसेट रहे इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट रहेगा। यही चीज है। यू कैन ड्राफ्ट एनी अकाउंट, एनी लेजर आप खोल सकते हो इफ यू नो दिस। कौन सा लेजर खोले आप बताओ, नाम बोलो मुझे। एनी लेजर। I want to open a ledger name investment in shares. आप दिया हुआ है कंपनी, या आप यू आर एन मिस्टर एक्स का बुक लिख रहे हो, एक्स के पास एक्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, बहुत सारी कंपनी शेयर्स, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस इज गिवन, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 1,20,000। तो यहाँ पर आप लिखोगे अकाउंट का नाम है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस किस साइड लिखाएगा? Miss, debit side. डेबिट साइड, श्योर ना, क्योंकि ये एक एसेट है। Yes, ma'am. बैलेंस बीटी, डेबिट साइड लिखा गया कितने का? 1,20,000। अब आपके माइंड क्या बोल रहा है? ये कब कब बढ़ेगा बता सकते हो? जब जब इन्वेस्टमेंट और करेंगे और शेयर में इन्वेस्ट करते जाओगे, डेबिट साइड लिखते जाओगे, Miss, इन्वेस्ट करेंगे या फिर इंटरेस्ट मिलेगा? या तो इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा थोड़ा सा उस पर बात कर लेंगे हम लोग, अभी बात करेंगे, तुरंत बात करेंगे। लेकिन ये पता है कि इन्वेस्टमेंट हम लोग कब, जब, और आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल, ठीक है। एडिशनल शेयर परचेज फॉर 50,000, 50,000 का आपने शेयर खरीदा, और डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट हो जाएगा। डेबिट हो जाएगा। 50,000 का शेयर खरीदा जा रहा है, और टू बैंक या टू कैश, या तो कैश जाएगा या बैंक जाएगा। बैंक तो अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो टू बैंक। इसके बाद टोटल आपके पास 1,70,000 का इन्वेस्टमेंट है। 20,000 का इन्वेस्टमेंट आपने बेच दिया, मिस, क्रेडिट हो जाएगा। बाय कैश या बाय बैंक?
बढ़े तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे इन्वेस्टमेंट। कम टू योर क्वेश्चन, योर टॉक विच यू हैव सेड। आपने कहा इससे डिविडेंड मिला, डिविडेंड रिसीव, शेयर से डिविडेंड मिलता है यस मैम। और डिवेंचर है तो आप डिविडेंड कितना का मिला, तो 4,000 रुपीज का डिविडेंड मिला। तो एक बात बताओ, डिविडेंड मिलता है, एक बार इसका जर्नल पर ध्यान देना, जर्नल को हम छोड़ नहीं सकते, वो अपना बेस है। क्या एंट्री होगा एक बार बताओ तो? डिविडेंड रिसीव्ड, क्या एंट्री होगा? डेबिट टू डिविडेंड। क्या डेबिट कर रहे हो? कैश। कैश या बैंक? बैंक अकाउंट डेबिट 4,000 टू डिविडेंड या डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, राइट ना? दिस इज योर जर्नल। एक बात बताओ, इसमें इन्वेस्टमेंट ना तो डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट नाम का आपको कहीं अकाउंट दिख रहा है? नो मैम। तो ये क्या इस अकाउंट में आएगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में? नो। इट विल नॉट अपीयर बेटा। इससे जो इनकम होता है वो तो इनकम हो गया ना, तो इनकम कहाँ जाएगा? वो तो पीएल में जाएगा, वो तो अलग जगह लिखा जाएगा, इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा। गॉट इट ना? टाइम बहुत हो रहा है तो सम अप एक और क्लास होगा आई थिंक आपका। वी कम। Yes. मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना और आंसर देना। सैलरी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ होता है, डेबिट साइड या क्रेडिट? क्रेडिट साइड। Debit. सैलरी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? टेल मी। Debit side. व्हाई डेबिट? क्योंकि ये एक Expense. है ना, क्योंकि ये एक, यू आर वेरी गुड, बट कहां पर आपने मिस्टेक किया? सैलरी का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है कि सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट। याद रखो बेटा, किसी भी नॉमिनल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। नया चीज हो सकता है आपके लिए, या आप पढ़े होंगे लेकिन ये चीज कभी मार्क नहीं किए होंगे। किसी भी नॉमिनल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। देखते हैं, ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, हर महीने सैलरी। हाँ जी बोलिए, वांट टू से समथिंग? थोड़ा नया चीज है क्या, ये जानते हैं? नहीं होगा बेटा, ओपनिंग बैलेंस कभी नहीं होगा नॉमिनल। हम बताते हैं आपको कैसे। सैलरी में सपोज हर महीने की 30 या 31 तारीख को आप सैलरी दे रहे हो, तो जनवरी, हाँ बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, ये पता है, खर्चा है, बढ़ेगा तो डेबिट। तो जनवरी 31 को टू कैश 1,000 रुपए, फिर फरवरी 28 को टू कैश 1,000 रुपए, फिर मार्च 31 को टू कैश 1,000 रुपए, और ऐसे करते 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 दिसंबर तक, दिसंबर 31 को टू कैश 1,000 रुपए। ये 12 बार आएगा। 12 बार आप लिख करके इसको क्या करोगे, लास्ट में ही टोटल करोगे, और टोटल करके आप इसको कहाँ ले जाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैम यदि आउटस्टैंडिंग होगा तब उसको आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉमिनल अकाउंट नहीं है, और सैलरी पर्सनल अकाउंट है। हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी नॉमिनल अकाउंट का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा ये डेबिट ही, लेकिन इसका ओपनिंग बैलेंस कभी नहीं होगा। रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कभी भी इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। नॉमिनल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, राइट ना? तो ये इस तरीके से बनता, कोई भी खर्च हो, बट हाँ एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। ये रूल है, और ये रूल है तो है, आपको याद रखना है। मैम क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कैपिटल में एडजस्ट हो जाता है इसलिए उसका ओपनिंग। हाँ, क्योंकि सारा नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है। अगर डायरेक्ट ऑल नॉमिनल अकाउंट
इज ट्रांसफर्ड वेयर, बताओ तो, ईदर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। सपोज डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ ट्रांसफर करते हो, सेल यहाँ ट्रांसफर करते हो, परचेज यहाँ ट्रांसफर। बोलोगे परचेज तो नॉमिनल अकाउंट नहीं है बेटा, लेकिन जब इसमें ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हो, क्लोजिंग को लेस करते हो, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनता है और ये नॉमिनल अकाउंट का दर्जा इसको मिल जाता है। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या ट्रांसफर करते हो, एडवर्टीजमेंट को, सारे एक्सपेंसेस को, जो भी एक्सपेंसेस आप लिखना चाहो, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, जो भी इनकम है आप लिखना चाहो, सब वहां ट्रांसफर होकर सब नॉमिनल अकाउंट बंद कर दिया जाता है। कभी भी नॉमिनल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस सीडी नहीं होता। ओके ना। और इनका समरी, ट्रेडिंग से पीएल बनता है, पीएल से नेट प्रॉफिट आता है, और नेट प्रॉफिट जा करके कैपिटल में ऐड होता है और लॉस लेस होता है। ये स्टेप है। इसीलिए हम लोग दो स्टेटमेंट बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल अलग बनता है और बैलेंस शीट अलग बनता है। क्यों नहीं एक सारे खर्चे को आपने उसी में लिख दिया, आप दो क्यों बनाते हो? ट्रेडिंग पीएल, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ आता है, बैलेंस शीट इधर आता है, और यहाँ पर ऑल नॉमिनल अकाउंट, यहाँ आई कैन राइट हियर ऑल नॉमिनल अकाउंट, यही लिखाता है। बैलेंस शीट में नॉमिनल अकाउंट नहीं जाता, कोई जगह नहीं है बैलेंस शीट में नॉमिनल अकाउंट का। इस नॉमिनल अकाउंट का जो लास्ट आइटम है वो होता है नेट प्रॉफिट, विच इज नथिंग बट ऑल क्रेडिट, जो इनकम है में से आप ऑल डेबिट, जो एक्सपेंस है उसको लेस करते हो। बैलेंसिंग फिगर इज योर नेट प्रॉफिट या लॉस, और ये जाकर के कैपिटल में ऐड हो जाता है। कैन वी से ऑल नॉमिनल अकाउंट आर क्लोज्ड इन द ईयर, इन द अकाउंटिंग ईयर इटसेल्फ। सबको आप बंद कर देते हो, कैसे? पीएल में भेज करके। जैसे अगर सैलरी था तो आपने जो भी 12,000 सैलरी का आया, आप क्या करते हो, बाय पीएल, पीएल में भेज दिया, बंद कर दिया इनको। लेकिन यही देखो, अगर आप फर्नीचर का अकाउंट बनाते हो, फर्नीचर अकाउंट, आप फर्नीचर खरीदे टू कैश 12,000, तो इसको आप बंद नहीं करते, पीएल में नहीं भेजते हो, फर्नीचर को आप लिखते हो बाय बैलेंस शीट 12,000, लेकिन सैलरी को आप पीएल में ट्रांसफर करके बंद कर देते हो। ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट ईदर टू ट्रेडिंग और टू पीएल। वेयर एज, तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस किसका होता है? आपके पास 3 अकाउंट है, हम लिख रहे हैं। आपके पास पर्सनल अकाउंट होते हैं, आपके पास रियल अकाउंट होते हैं, और आपके पास नॉमिनल अकाउंट होते हैं। क्वेश्चन में आप देखना, नॉमिनल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं रहेगा, ओपनिंग बैलेंस पर्सनल का रहेगा, रियल का रहेगा। इन अ नटशेल हम कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट आइटम का ओपनिंग स्टॉक रहता है, ओपनिंग बैलेंस रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस आइटम का, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस आइटम का ओपनिंग बैलेंस नहीं रहता है। ठीक है, चलिए अब ऑफ करते हैं क्लास, बहुत टाइम हो गया, फिर नेक्स्ट क्लास में भी आपको उतना ही दिमाग लगाना है। द ओनली थिंग आई वांट टू से, आज होमवर्क कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और थोड़ा पढ़ेंगे, जाने क्लास में आपको होमवर्क मिलेगा। अब इट्स बेटर that you leave the class, okay, and join it again after some time. Have a good day.